एक ऐसा युद्ध जिसने भारत को बहुत महंगी पड़ी। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत को 190 साल की गुलामी की सजा भुगतनी पड़ी। एक ऐसा युद्ध जिसने भारत की फली फूली पूरे साम्राज्य को छिन्न भिन्न करके रख दिया। जी हाँ, मैं उसी युद्ध का बात कर रहा हूँ जिस युद्ध ने भारत को गुलाम की सजा दी, प्लासी युद्ध। वो प्लासी युद्ध ऐसा था जिसने गद्दारी, धोखेबाजी सब कुछ देखा और वहीं से शुरू हुआ अंग्रेजों का भारत पे शासन करना। जी, मैं बात कर रहा हूँ 1757 ईस्वी की। यह कहानी शुरू होती है 18वीं शताब्दी से, जब भारत की धरती पर एक बड़ा बदलाव आने वाला था। वह दौर था मुगल साम्राज्य का, और मुगल साम्राज्य भी बिखर रहा था और विभिन्न नवाब, राजे महाराजे स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे। बंगाल जो उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था, अंग्रेजों की नज़र खास था और वहाँ के राजा थे सिराजुद्दौला। जी हाँ, वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, अमीर चंद। कहानी की शुरुआत होती है 1756 ईस्वी से। नवाब सिराजुद्दौला ने देखा कि अंग्रेज फोर्ट विलियम कलकत्ता को मजबूत कर रहे हैं बिना उनकी अनुमति के। यह उसकी संप्रभुता का अपमान था। गुस्से में आकर उसने कलकत्ता पर हमला कर दिया और किले पर कब्जा कर लिया। यही घटित हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें अंग्रेजों ने दावा किया कि उनके कई लोग एक छोटे से कमरे में बंद होने के कारण मारे गए हैं। जैसे ही ये खबर उछली और इंग्लैंड में पहुंची तो इंग्लैंड में हाहाकार मच गया और लोग आंदोलन करने लगे और गुस्से से फूट पड़े। और जब मैदान में उतरे रॉबर्ट क्लाइव, जिनके मन में यह सिराज को हटाकर बंगाल पर नियंत्रण पाने की योजना बन रही थी। क्लाइव ने बंगाल के असंतुष्ट दरबारियों से संपर्क किया, खासकर मीर जाफर, जिसे उसने नवाब बनाने का वादा किया। इस गुप्त समझौते में शामिल हुए थे मीर जाफर सेनापति, राय दुर्लभ सेनानायक, जगर से बंगाल के प्रसिद्ध सेठ, अमीर चंद दरबारी व्यापारी। सब ने मिलकर नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ एक गुप्त योजना बनाई। अब आ गई थी युद्ध की समय। 23 जून 1757। स्थान था पलासी। नदिया जिला वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। सिराजुद्दौला की सेना लगभग 50,000 सैनिक, क्लाइव की सेना में लगभग 3,000 सैनिक, 800 यूरोपीय और बाकी सब भारतीय थे। लेकिन असली ताकत था विश्वासघात। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, सिराज की सेना के 3 प्रमुख सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ और काशीनाथ मैदान में मौजूद होकर भी युद्ध में शामिल नहीं हुए। क्लाइव की छोटी सी सेना ने जब आक्रमण किया, सिराज को यह समझने में देर नहीं लगी कि वह धोखा खा गया है। नवाब की सेना में भ्रम और हताशा फैल गई और अंततः सिराज युद्ध हार गया। यह युद्ध से भाग गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पकड़ कर उसे मार दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन वह केवल कठपुतली था। क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बेशुमार धन मिला। प्लासी की लूट ने अंग्रेजों को आर्थिक स्थिति बदल दी। यहीं से शुरू हुआ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की असली दौर। यह युद्ध भले ही एक दिन में समाप्त हुआ, लेकिन ये युद्ध भारत को इतना महंगा पड़ा कि 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 50 साल नहीं, 190 साल की गुलामी करनी पड़ी। लेकिन उसके असर ने भारत की दुर्दशा की नींव रखी। वो यह पहली बार था जब राजनीतिक गद्दारी, लालच और विदेशी चालाकी ने मिलकर भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाना शुरू किया। प्लासी का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत की स्वतंत्रता को खोने की शुरुआत थी। और उसी युद्ध ने भारत के भविष्य को तय किया और 190 साल की गुलामी में झकझोर के रख दिया। और आज़ादी के बाद भी कुछ प्रांत गुलाम थे, लेकिन उससे बाद में उसको
अब छीन लिया गया। तो अगले टॉपिक में जानेंगे कि मीर जाफ़र के साथ क्या हुआ। तो अगला वीडियो आने तक वेट कीजिए, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।